प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड्स मॉर्निंग। ये प्रभु की सुबह है। मन्नत मानने की विधि आज पढ़ेंगे हम। प्रभु आपको बहुत आशीष करे मेरे प्रियो। मन्नत मानने को लेकर बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं। पवित्र शास्त्र हमारे मन को, हमारे ज्ञान को खोल देगा अगर हम अध्ययन कर रहे हैं। आओ रोज पढ़ते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं। इसलिए हर दिन एक अध्याय 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए हम लोग रोज सीखते हैं। ये मेरे लिए कई सालों का जॉब रहा ना, और मैं नए नियम कंप्लीट कर चुका हूँ। निर्गमन की पुस्तक अभी हम पढ़ रहे हैं, और ऐसा करते हुए अभी बहुत कुछ बाकी है। 1 से 2 साल के बीच का है सफ़र। मिलकर संगति करेंगे। वैसे कई लोगों ने मुझसे कहा इसकी आवश्यकता नहीं है, पर मैं सोचता हूँ अगर 50 लोग भी इसको अच्छी रीति से सुन रहे हैं तो मैं क्यों ना करूँ। बहुत कुछ है, आगे बढ़ते हैं हम। 30वां अध्याय, उसके पहले वचन से लिखा है, फिर मूसा ने इजरायली गोत्रों के मुख्य मुख्य पुरुषों से कहा, यहोवा ने यह आज्ञा दी है। क्या लिखा है दूसरे पद में? जब कोई पुरुष यहोवा की मन्नत माने या अपने आप को वाचा से बांधने के लिए शपथ खाए तो वह अपना वचन न टाले। जो कुछ उसके मुंह से निकला हो उसके अनुसार वह करे। यानी कि शब्दों की बड़े मायने रखते हैं। हाँ की हाँ, ना की ना की बात हो। जो कोई मन्नत माने, मतलब मानना नहीं मानना ये हमारे हाथ में, हमारी मर्जी है, कोई जबरदस्ती नहीं है। 3रा पद, और जब कोई स्त्री अपनी कुंवारी अवस्था में अपने पिता के घर में रहते हुए यहोवा की मन्नत माने या अपने को वाचा में बांधे, तो यदि उसका पिता उसकी मन्नत या उसका वह वचन सुनकर जिससे उसने अपने आप को बांधा हो उससे कुछ न कहे, तब तो उसकी सब मन्नतें स्थिर बनी रहें और कोई बंधन क्यों ना हो जिससे उसने अपने आप को बांधा हो वह भी स्थिर रहे। परंतु यदि उसका पिता उसकी सुनकर उसी दिन उसको मना करे तो उसकी मन्नतें या और प्रकार के बंधन जिससे उसने अपने आप को बांधा हो जिसमें से एक भी स्थिर न रहे, और यहोवा यह जानकर कि उस स्त्री के पिता ने उसे मना कर दिया है, उसका यह पाप क्षमा करेगा। यानी कि मन्नत मैंने आज बांधी और शाम तक अगर किसी रीति से मन्नत को कैंसिल कर दिया, पिता ने बोला नहीं तुझे मन्नत नहीं माननी है, तो वो कैंसिल हो गई, उसके लिए परमेश्वर क्षमा कर देगा। इसके आगे 6 पद में लिखा है, फिर यदि वह पति के अधीन हो और मन्नत माने या बिना सोच विचार किए ऐसा कुछ कहे जिससे वह बंधन में पड़े, और यदि उसका पति सुनकर उस दिन उससे कुछ न कहे, तब तो उसकी मन्नत स्थिर रहे और जिन बंधनों में से अपने आप को बांधा हो वह भी स्थिर रहे। परंतु यदि उसका पति सुनकर उसी दिन उसे मना कर दे, तो जो मन्नत उसने मानी है और जो बात बिना सोच विचार किए कहने से उसने अपने आप को वाचा में बांधा हो वह टूट जाएगी और यहोवा उस स्त्री का पाप क्षमा करेगा। फिर विधवा या त्यागी हुई स्त्री की मन्नत या किसी प्रकार की वाचा का बंधन क्यों ना हो जिससे उसने अपने आप को बांधा हो तो वह स्थिर ही रहे। अब ये समझदार वाली बात है। देखिए, सियानेपन की बात है, सभी तरह की बात है। वैसे अधिकारी परमेश्वर के वचन ने पुरुष को ठहराया है, तो उसकी मन्नत जो है स्त्री की विवाह से पहले पिता के हाथ अधिकार में है और विवाह के बाद पति के अधिकार में है। पति यदि हाँ कहे या पिता हाँ कहे तभी वो मन्नत आगे रख पाएगी। अगर उसने मना कर दिया तो वो मन्नत पूरी नहीं कर पाए। इसके पीछे कई कारण हैं, कई रीति से। वैसे कुछ लोग इसे कहेंगे कि ये तो स्त्रियों पर धौंस जमाना हो गया। मेरे प्रियो, बाइबल ऐसी नहीं है। बाइबल ऐसा नहीं करती। बाइबल ने स्त्रियों को सबको आज़ादी दी है। बाइबल ने इन सब बातों में सबको आज़ादी दी है, और बाइबल ही है जो खड़ा करने के लिए लोगों को अनुमति देता है। पर बहुत बार लोग उल्टी सीधी बातों को करते हैं। आधा अधूरा ज्ञान इसी तरह से फैलता है, गलत बातें करता है। इसके आगे 10 पद पढ़ूंगा। फिर यदि कोई स्त्री अपने पति के घर में रहते हुए मन्नत माने या शपथ खाकर अपने आप को बांधे और उसका पति सुनकर कुछ न कहे और न उसे मना करे, तब तो उसकी सब मन्नतें स्थिर बनी रहे और हर एक बंधन क्यों ना हो जिससे उसने अपने आप को बांधा हो वह स्थिर रहे। परंतु यदि उसका पति उसकी मन्नत आदि सुनकर उसी दिन पूरी रीति से तोड़ दे, तो उसकी मन्नत आदि जो कुछ उसके मुंह से अपने बंधन के विषय में निकला हो उसमें से एक बात भी स्थिर न रहे। उसके पति ने सब तोड़ दिया है, इसलिए यहोवा उस स्त्री का वह पाप क्षमा करेगा, और कोई भी मन्नत या शपथ क्यों ना हो जिससे उस स्त्री ने अपने जीवन को दुख देने की वाचा बांधी हो
उसको उसका पति चाहे तो दृढ़ करे और चाहे तो तोड़ दे। अर्थात यदि उसका पति दिन प्रतिदिन उससे कुछ भी न कहे तो वह उसकी सब मन्नतें आदि बंधनों को जिससे वह बंदी को दृढ़ कर देता है, और उसने उसको दृढ़ किया क्योंकि सुनने के दिन उसने कुछ नहीं कहा, और यदि वह उन्हें सुनकर पीछे तोड़ दे तो अपने स्त्री के अधर्म का भार वही उठाएगा। पति पत्नी के बीच और पिता और उसके घर में रहती हुई कुंवारी बेटी के बीच जिन विधियों की आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी वे यही हैं। विधियों की जब बात करते हैं ना तो बहुत गंभीर बातें हैं। विधियां मानना, विधियों का जो लेख था, ये गीत है ना हमारा, मैं याद नहीं आ रहा, विधियों का जो लेख था उसने मिटा डाला। बहुत सारी चीज़ें बांधने वाली थी। यीशु ने हमें आज़ादी दी है। किस किस तरह की आज़ादी दी है, ये सारी चीज़ें अगर आप देखते हो तो परमेश्वर ने इज़राइल को बहुत फ्री बनाया था। अगर आप शुरुआत के इज़राइल को देखो तो परमेश्वर ने उनको बहुत फ्री रखा था। दे वर हैप्पी, दे वर ओपन, दे वर फ्री टू डू लॉट ऑफ थिंग्स। पर जैसे जैसे ये लोग बढ़ते गए और जैसे जैसे मिस्र और दूसरे लोगों को, दूसरे देशों के लोगों को देखकर ये लोग आपस में एक दूसरे के साथ रहे, तो वो सब इन्होंने अडॉप्ट करना शुरू कर दिया। वह इस बात को समझने के लिए एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल समझिए। लोग इल्ज़ाम तो लगाते हैं, लेकिन किसी ने ये बात की है? आप सब हम जानते हैं कि कितने सारे ईसाई यानी क्रिश्चियन लोग जो नामधारी ईसाई हैं, जिन्होंने ईसाई धर्म में जन्म लिया है, चाहे वो प्रोटेस्टेंट हों, चाहे कैथोलिक हों, चाहे कोई और जो है डिनोमिनेशन के हों, ऑर्थोडॉक्स हो सकते हैं, मार्टोमाइट्स हो सकते हैं, जैकोबाइट्स हो सकते हैं, एंड देयर आर लॉट ऑफ पीपल्स, राइट, बहुत सारे हैं। इनमें से जो कॉर्नल क्रिश्चियंस हैं, मतलब जो सांसारिक क्रिश्चियंस हैं, इन्होंने हिंदू धर्म अपनाया और वहाँ बहुत जाकर बहुत हल्ला मचा रहे हैं। न केवल हिंदू धर्म, ऐसे बहुत सारे धर्म नए नए पैदा हो गए हैं, इन्होंने वो सब भी अपनाए और ये उनको प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो अब क्या सोचते हैं आप? ये मनुष्य की अभिलाषाएं हैं, वो कुछ नया खोज रहे हैं, जिनको कुछ मिला नहीं वो यही सब कुछ कर रहे हैं। ये पूरी दुनिया में हो रहा है और इसके बारे में कोई जो है हल्ला नहीं मचा रहा है। खैर, ये सब चीज़ें जो हैं, शिक्षाएं, ये सब देखने, सीखने और सिखाने के लिए हैं। तो समझिए और आगे बढ़िए ताकि आप सही रीति से समझ पाएँ। इसीलिए जब इज़राइल उनको देखकर तो उन्होंने अडॉप्ट करना शुरू किया। देन गॉड इज़ गिविंग देम अनदर वे कि वो इन सब चीज़ों में ना उलझ जाएं, वो सही रास्ते पे आएँ। गॉड इज़ गिविंग देम अ वे। और कारण ये, इज़राइलियों के पास उस समय व्यवस्था ही नहीं थी, है ना, नीति वचन ज्ञान उस समय नहीं था, तो परमेश्वर ने ये सब दिया। प्रभु आपके साथ हो। प्रभु बुद्धि खोले, ज्ञान खोले, आपकी, मेरी, हम सब की। प्रभु आशीष करे। जय मसीह की। आप कहते हैं एक कप कॉफी मेरा दिन बना देती है, पर आपका मॉर्निंग डिवोशन विजनरी रेडियो और टीवी पर आपकी जिंदगी बना सकता है। हम हमेशा सोचते हैं कि शायद मैं भी बाइबल कॉलेज जाकर बाइबल को अच्छे से सीखता, पर अब आपके लिए है विजनरी टीवी, डीप हिंदी बाइबल स्टडी के लिए।